तो लीनियर इनइक्वालिटी और पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटी हो गया था, मॉडुलस इनइक्वालिटी से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ें आप याद रखोगे। सबसे पहला है मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए। ठीक है, तो यहाँ से ए आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा माइनस ए से प्लस ए के बीच में। अब देखो यहाँ पे इक्वल का साइन हो तो यहाँ भी इक्वल लगा देना। ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ कि अंडरस्टूड है। और मॉड एक्स जो है ये अगर ग्रेटर देन ए है तो यहाँ से देखो एक्स इज लेस देन माइनस ए होगा और एक्स इज ग्रेटर देन ए होगा। अब यहाँ पे अगर इक्वल का साइन होता है तो आप ये अंडरस्टूड मान के चलो कि यहाँ पे भी आप इक्वल का साइन लगा दोगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये दो रिजल्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, ये दो रिजल्ट्स याद रखने हैं। इसके बाद सीधे हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल मान लो या क्वेश्चन मान लो, अभी तो एग्जाम्पल ही आप कंसिडर करो। x प्लस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का देखो क्रिटिकल पॉइंट तो निकालने ही पड़ेंगे। क्रिटिकल पॉइंट हो गए -2, 3। आ जाओ नंबर लाइन पे। ये मॉडुलस इनइक्वालिटी वाले थोड़े से बड़े होने वाले हैं। ये हो गया प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। देखो ये हो गया -2, ये हो गया 3। अब इन दोनों को के साइन यहाँ पे हम लोग पहले से ही मार्क कर देते हैं। पॉलिनॉमियल में अलग तरह से करते थे, मॉडुलस में अलग तरह से करते हैं। ठीक है, तो लेट से x प्लस 2, इस ब्रैकेट को देखते हैं। x प्लस 2 देखो जीरो कहाँ पे हो रहा है भाई, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना था -2, तो -2 पे ये जीरो हो रहा है। -2 के राइट में ये कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा, और -2 के लेफ्ट में ये कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, ये यहाँ से ये हो गई। और दूसरा 1.3 है, दूसरे ब्रैकेट को जरा देखो, x माइनस 3। x माइनस 3 जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है। तो 3 के राइट में ये पॉजिटिव चलेगा और 3 के लेफ्ट में ये निगेटिव चलेगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, अब ये 3 केस बन गए। ये केस 1 हो गया, ये इतना रीज़न केस 2 हो गया, और ये इतना रीज़न केस 3 हो गया। ठीक है, तो इनको 3 केस में लेके हम लोग सॉल्व करेंगे और बाद में तीनों का यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 दिखाता हूँ मैं आपको। केस 1 में जो हमने x लिया है ये यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से -2 तक, यहाँ तक देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ ये इतने में, मतलब ये पहला वाला केस, इसको देख रहे हैं। ठीक है, इतने रीज़न इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो इस रीज़न में ये भी निगेटिव है, दोनों टर्म निगेटिव है ना, तो दोनों ब्रैकेट, दोनों मॉडुलस माइनस साइन से ओपन कर देंगे। और ये अब सिंपली एक इनइक्वालिटी बन गई जिसको हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी बन गई, नॉर्मली सॉल्व कर दो। -x माइनस 2 -x माइनस माइनस प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। यहाँ से देखो माइनस के 2x हो गए और प्लस का 1 बचा। इस 2x को इधर भेज देते हैं और इस 7 को इधर बुला लेते हैं। 2 से डिवाइड कर दो
x इज लेस देन इक्वल्स टू -3 आ गया। ठीक है, अब देखो ये सॉल्व करने के बाद अभी ये आंसर नहीं आया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको इंटरसेक्ट कराएंगे इन दोनों को। भाई डोमेन में होना चाहिए ना, डोमेन से ये एक तरह से इसका डोमेन हो गया, तो इस डोमेन के बाहर नहीं जाएगा ये। तो इन दोनों को अब इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा यहाँ पे। इंटरसेक्ट कराने के बाद ये फाइनली केस सॉल्व होगा। -3 -2, ये देखो ये -3 से लेस देन है, इक्वल का साइन लगा हुआ है तो ये हो गई, और ये माइनस इनफाइनाइट से -2 तक है। यहाँ पे ओपन सर्कल ये हो गया, इसका कॉमन रीज़न ये इतना आ गया। कुल मिला के ये पूरी इनइक्वालिटी आ गई है ना। तो इसका फाइनल आंसर भी हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -3 तक। ठीक है, ये इस केस 1 का जो लिया हम लोगों ने उसका आंसर इतना आया। ठीक है, ऐसे तीनों केस सॉल्व करेंगे और उनका यूनियन लेंगे लास्ट में। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से 3, -2 से 3। एक चीज़ और साथ में देखो, ये माइनस इनफाइनाइट से -2 तक गया था, -2 पे ओपन ब्रैकेट लगाया था, मतलब -2 मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, तो यहाँ पे 2 को ले लेता हूँ, है ना। अब -2 से -3 में अगर आप देखो तो ये पहला वाला जो ब्रैकेट है ये प्लस साइन से ओपन हो रहा है। देखो x+2 का साइन प्लस है, और ये जो दूसरा वाला x-3 इसका साइन माइनस से ओपन हो रहा है। ठीक है, तो x+2 का प्लस साइन लेंगे और x-3 को माइनस साइन से लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x+2 -x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करो, x+2 -x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये x से x कैंसिल आउट हो गया, 3 + 2 हो गया 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, विच इज रॉन्ग। विच इज रॉन्ग, तो इसका क्या मतलब आता है, इट इम्प्लाइज दैट नो सॉल्यूशन। तो ये केस 2 में हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। केस 3 में आ जाओ। केस 3 हम लोग आगे का ले लेंगे, तो 3 वहाँ पे छूटा था, 3 से इनफाइनाइट यहाँ तक अब चेक कर लेते हैं, है ना। और 3 से इनफाइनाइट इस रीजन में, ये थर्ड केस में दोनों प्लस साइन से ओपन होंगे, तो दोनों को प्लस साइन से ओपन कर देते हैं। x+2 प्लस x-3, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7। x हो गया 2x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और ये 1 उधर जाएगा 8 हो जाएंगे। एट बाई 2 4 हो गया, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गई। ठीक है, अब क्या करना होता था नेक्स्ट, इसको हमें इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा इससे। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये है 3, ये है 4। देखो डोमेन हमारा कहाँ से 3 से इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से ऐसे पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये है x इज ग्रेटर देन 4 टू इन्फिनिटी, ये हो गया। इसका मतलब ये कॉमन रीजन आ गया, x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, है ना। x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, केस 1 2 3 जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो होगा केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3। केस 1 में आंसर कितना आया था, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3। केस 2 में तो नो सॉल्यूशन आया था, कुछ मिला ही नहीं था,
तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस मॉडुलस इनइक्वालिटी का। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा मॉडुलस इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की जाती है। पहले एग्जांपल था क्रिटिकल पॉइंट जैसे पहले निकाले थे वैसे ही। अब यहाँ पे देखो रफ डायग्राम बनाने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे क्या होता है मॉडुलस में बार बार केसेस बनेंगे, उन केसेस को आपको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसका आप यूनियन ले लोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब लोग चलते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं, सेकंड नंबर। इस एग्जांपल में बोल रहा है मॉडुलस 2/x-13 इज ग्रेटर देन 8/9। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब ये ध्यान रखो कि डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे 13 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 13। ठीक, डिनोमिनेटर में 0 कहीं पे भी अगर आ रहा हो तो उसको पहले ही रिड्यूस कर देना। अब देखो अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे पलट सकते हैं? बस आपको याद रखना है जब भी ये पलटा जाता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अब एक काम करते हैं x-13 मॉडुलस ऑफ 2, मॉडुलस ऑफ 2 देखो 2 ही रहता है, उसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, है ना, वो नंबर 2 लेस देन इक्वल्स टू 9/8, 2 1 जा 2 4 जा, मॉड x-13 लेस देन 9-4। और अभी हम लोगों ने देखा मॉड x लेस देन a, तो x कितना हो जाता था, -a से a के बीच में, है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -9/4 से 9/4 के बीच में। अब यहाँ पे देखो -13 है साथ में, तो पूरे में +13 कर देते हैं। जैसे ही +13 करोगे यहाँ पे केवल वो बचेगा, x बचेगा। अब इनके एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 4 -9 और 13 4 जो 52। और 52 में से 9 चले गए, 5 2 गए, 43 on 4 और 52 और 9 61/4। ठीक है, अब इनको चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो या ना भी डिवाइड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x बिलोंग्स टू आ जाएगा, इक्वल का कहीं साइन कहीं लगा नहीं है, 43/4, 61/4। बस एक चीज़ और चेक कर लो, 13 तो नहीं इसमें आ रहा है, 43/4 ये लगभग 10 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 11 लगभग, और ये कितना हो रहा है लगभग 15 के आसपास, है ना। तो 10 से 15 के बीच में आ रहा है, 13 इसमें आ रहा होगा, तो 13 को रिड्यूस करना पड़ेगा x। तो यही भी आंसर ऐसे भी दे सकते हो या ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, से 13 यूनियन 13 से 61/4, दोनों तरीके सही हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप कर रहोगे तो इस वजह से मैं ये दोनों तरीके बता देता हूँ। ये हो गया सेकंड नंबर। इसके बाद देखो इसके बाद देखो फॉर्मूले देखो, एडिशन इनइक्वालिटी ऑफ मॉड, एडिशन एडिशन इनइक्वालिटी ऑफ मॉड, ये क्या होती है, मॉड ऑफ x1 प्लस x2। ये भी पीछे किसी वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, अगर अलजेब्रा में शायद बात की थी, अलजेब्रा नहीं मेट्रिक स्पेस में आई थी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x1 एंड प्लस मॉड ऑफ x2।
और इक्वालिटी holds if and only if xy y कहाँ गया, x1 x2 is greater than equal to 0। ठीक है, ये हो गया एडिशन इक्वालिटी और एक है सब्ट्रैक्शन। मॉड का मतलब मॉडुलस। mod of x1 minus x2, this must be greater than equal to mod of x1 minus mod of x2, and here equality holds if and only if x1 x2 greater than equal to 0। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है mod of x plus 2 प्लस mod of 7 माइनस x इज इक्वल्स टू 9। इसको जरा चेक करो, x प्लस 2 प्लस 7 माइनस x, ये निकालोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 2 9 इक्वल टू RHS आ रहा है ना। इसका मतलब एडिशन एंड इक्वलिटी यहाँ पे लग जाएगी और इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इक्वल का साइन लगा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया x1, ये हो गया x2, तो x प्लस 2 और 7 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x प्लस 2 और x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। -2 और 7 आ गए, -2 7 प्लस माइनस प्लस ये 7 है। ठीक है, लेस देन का मतलब ये माइनस वाला ब्रैकेट सेलेक्ट होगा। ये आ गया x बिलोंग्स टू -2 से 7, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, ये था मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉग कॉन्सेप्ट की। लॉग कॉन्सेप्ट जिससे बचपन से डर लगता है कई बच्चों को। y इक्वल्स टू, हालांकि इतना कोई उसमें खास है नहीं, बस प्रॉब्लम ये है कि इसको कभी खास ठीक से पढ़ा नहीं गया। y इक्वल्स टू log x बेस a, तो यहाँ पे डोमेन देखो क्या होता है, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस क्या, ये डोमेन है इसका। ग्राफ इसका कुछ इस तरह से होता है ना, तो वो डिफाइन इस ग्राफ अभी हम लोग इसके बाद में देखते हैं, अभी ग्राफ की बात नहीं करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, सबसे पहली log 1 बेस कुछ भी हो वैल्यू 0। दूसरी log a बेस p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log p बेस a। तीसरी प्रॉपर्टी, ये फटाफट मैं लिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन बस एक बार याद आ जाए दोबारा से इसलिए लिख रहा हूँ। log a बेस b, इसको देखो, इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। log a बेस c, कोई नया बेस लगाना हो, log b बेस c 4, log a
बेस बी की पावर n इज इक्वल्स टू, ये n जो है ये n आगे आ जाएगा, 1/n log a बेस b। फिफ्थ हो गया log a बेस a। ये दोनों नंबर अगर सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। log m बेस b मल्टीप्लाइड के फॉर्म में तो प्लस साइन आ जाता है बीच में, log m बेस b प्लस log n बेस b। log m अपॉन n बेस b लिखा हुआ है तो इसमें माइनस का साइन आ जाता है। ये फॉर्मूले साथ का साथ फटाफट नोट करते जाओ। देखो ये m टू द पावर n है, ये पावर का नंबर आगे आ जाता है 9 a log p बेस a। ठीक है, ये a की पावर में है ये। ठीक है, तो ये वैल्यू p हो जाएगी, a की पावर log p बेस है, या ऐसे करो log a टू दी पावर p बेस है तो भी ये p हो जाएगा 11 log y बेस a इज इक्वल्स टू log x बेस a। अगर ऐसा दिया हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे ये कौन सा रहेगी, देखो x की पावर में अगर इस तरह से लिख दिया जाए log y बेस a इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे y की पावर में कर दिया जाए log x बेस a, मतलब ये x और y जो हैं ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, x और y आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये सारे फॉर्मूले थे लॉग कॉन्सेप्ट के जो क्लास 9th में आप पढ़ाते हो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले क्लास 9th में दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है लॉग इक्वेशन। लॉग इक्वेशन, लॉग इक्वेशन का क्या मतलब है, लॉग x1 बेस a इज इक्वल्स टू लॉग x2 बेस b। इस तरह के फॉर्मेट में अगर लिखी हुई है तो इसको हम लोग लॉग इक्वेशन बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करने के देखो दो तरीके, मतलब दो स्टेप्स हैं, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या, सबसे पहली है फर्स्ट चेक द डोमेन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। सबसे पहले इसका डोमेन चेक करोगे। ठीक है, दूसरा, और साथ में ध्यान ये रखना कि डोमेन जो है हमेशा गिवन फॉर्मेट में दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी पीछे क्वेश्चन आया था, वो देखिए जैसे ये वाला देखो, इस क्वेश्चन में ये डिनोमिनेटर पे यहाँ पे 13 आ रहा है तो x इज नॉट इक्वल टू 13। अब लेकिन अच्छा देखो, किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि जैसे इसको हम लोगों ने रेसिप्रोकल कर दिया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब अगर यहाँ से आप सोचना शुरू करो, इस टर्म से अगर आप देखो तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में 13 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 13 शामिल हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो डोमेन चेक करना होता है वो हमेशा गिवन फॉर्म में चेक करना होता है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद डोमेन नहीं चेक किया जाता है। ठीक है,
तो क्या याद रखना है, डोमेन कभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं चेक करते हैं, डोमेन हमेशा गिवन फॉर्म में चेक करते हैं। क्वेश्चन जैसा गिवन होगा डोमेन वैसे ही चेक किया जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, मेक बेस, सबसे पहले तो डोमेन चेक कर लोगे, मेक बेस ऑफ द log to be equal in both side। ठीक है, दोनों साइड में log का बेस सेम करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे a दे रखा है, यहाँ b दे रखा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि दोनों के बेस सेम हो जाए। तीसरी चीज आप ये करोगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट intersect answer with the initial domain। इनिशियल डोमेन से आंसर को इंटरसेक्ट करना चाहिए। दिस intersected answer will be the final आंसर। ठीक है, तो तीन बातों का ध्यान रखोगे। सबसे पहले डोमेन चेक करोगे, दूसरा काम क्या करोगे, बेस इक्वल करोगे, तीसरा काम क्या करोगे, डोमेन से जो उसको सॉल्व करने के बाद जो भी डोमेन है उससे इस आंसर को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा गया है आपको, log x माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल्स टू log x माइनस 3 बेस 2। ठीक है, तो सबसे पहला काम डोमेन चेक करो। अच्छा, डोमेन चेक करने के लिए कंडीशन क्या है आपके पास, डोमेन चेक करने के लिए इन कंडीशंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन 0 करोगे, a ग्रेटर देन 0 करोगे, नॉट इक्वल टू 1 करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ साइड में डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 1 और x माइनस 3 दोनों जो हैं, x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 3। तो x 1 से भी बड़ा है, x 3 से भी बड़ा है, तो ओवरऑल एक बार हम लोग ये बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 3। ये ऐसे देख लो, अगर ये नहीं समझ आया, नंबर लाइन बना दिया अगर फटाक से, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, 1 से बड़ा मतलब ये जा रहा है, 3 से बड़ा मतलब ये जा रहा है, इंटरसेक्शन क्या आया, ये वाला आया 3 से इन्फिनिटी। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 3। ये ऐसे बोलते हैं x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, ये बोलते हैं, ये ज़्यादा सही है इस तरह से। ठीक है, ये डोमेन हो गया। डोमेन क्या हो गया, 3 टू इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा काम क्या करना है, ये बेस सेम करना है, ये 4 है, ये 2 है, और इसके लिए वही फॉर्मूले यूज़ करेंगे अभी जो पहले हम लोगों ने लिखे। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस 1, ये 2 स्क्वायर हो गया, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब ये तुम्हें पता है कि ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा और 1 अपॉन में आएगा। फार्मूला मेंशन करूँ, चलो मेंशन कर देता हूँ। फार्मूला यूज्ड, फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। log a बेस b की पावर n, 1 अपॉन n log a बेस b, ये फार्मूला यूज़ किया है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 log बेस 2 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू log 2 x माइनस 3। ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं। ठीक है, अब ये 2 आप पता है ये आगे में आ जाएगा फिर से। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है,
फिर से फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है, log a टू दी पावर n, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं log a। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में जरा देखो, n log a को ऐसे भी तो लिख सकते हैं log a टू दी पावर n, है कि नहीं, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वाइस वर्सा दोनों करेक्ट होते हैं ना, मतलब आगे वाला नंबर पावर में आ जाता है, या ऐसे बोलो कि पावर वाला नंबर इधर आ जाता है, तो ये जो 2 है ये इसकी पावर में आ जाएगा, तो हो जाएगा log अब देखो, अब ये log से log हट जाएगा, है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे हम लोग कई बार बोलते हैं log से log कट जाएगा, तो log से log कटता नहीं है, ठीक है, ये ऑपरेटर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शन कभी कटते नहीं है, उसका एंटी फंक्शन या एंटी ऑपरेटर लेना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे एंटी लॉग। अगर कभी एग्जाम में लिखना पड़े डिस्क्रिप्टिव तो आप लिखोगे कि ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। मन में सोच सकते हो कि कट गया, कट तुम्हारा वैसे भी गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सबको एक साइड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 6 हैं इधर से आएंगे, माइनस के 7x हो जाएंगे, प्लस के 9 माइनस ये 10 हो जाएगा ना, और 5 और 2 बन जाएंगे, माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2,5 आ जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू देखो 2,5 आ गई, अब यहीं पे आंसर छोड़ के गलती मत कर देना, डोमेन अभी पीछे निकाला था, डोमेन आया था x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो 2 तो इसके डोमेन में ही नहीं है ना, तो 2 रिजेक्ट हो जाएगा, इससे इसको इंटरसेक्ट कराएंगे, फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई केवल, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस इक्वेशन का, ऑलराइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा लॉग इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग लेंगे आगे, पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, लॉग इनइक्वालिटी देख लेते हैं। एक मिनट, लॉग इनइक्वालिटी की बात करते हैं। लॉग इनइक्वालिटी, log x1 base a is greater than log x2 base a। तो देखो अब यहाँ पे बेस a पे डिपेंड करता है, if a is greater than 1, ठीक है, x1 is greater than x2, if a जो है 0 से 1 के बीच में, कंडीशन याद है ना एक ही, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हैं, पहली चीज और दूसरी चीज, इसी को रिवर्स करके भी कई बार लिख दिया जाता है, जैसे देखो x1 इज ग्रेटर देन x2, तो यहाँ पे अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, मान लो हम लोग लॉग ले रहे हैं, तो इफ a इज ग्रेटर देन 1,
लॉग इस तरह से लिया है कि 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी एज इट इज रहेगी, और अगर आपने बेस ऐसा ले लिया है जो 0 से 1 के बीच में है तो लॉग लेने पे इनइक्वलिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। इन्हीं के बेस में लॉग इनइक्वलिटी हम लोग पूरी सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस बात को मैं। लॉग x माइनस 1 बेस 4 हो गया, इज ग्रेटर देन लॉग x माइनस 3 बेस 2। वही सेम क्वेश्चन ले लिया, इक्वलिटी हटा के ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अच्छा, काम सारे फिर से वही करोगे, डोमेन तो चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, और डोमेन होगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। डोमेन अगर आपको याद हो तो x इज ग्रेटर देन 3, यही आ गया था। है ना, वही पिछला क्वेश्चन, डोमेन तो वैसे ही नहीं आएगा ना। और सॉल्व करने की बात क्या हुई थी? सॉल्व करने की बात ये हुई थी 4 को 2 स्क्वायर लिखा था, 1/2 करके आगे आ गया था, यहाँ बेस 2 हो गया, ये 2 फिर उधर चला गया था। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे, अब वही फॉर्मूले हमें नोट करने हैं, अभी जो पीछे हम लोगों ने बात की। मैं सबसे पहले बेस देख लिया करो। बेस तो देखो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इनइक्वलिटी जैसी है वैसी रहनी है, चेंज नहीं होनी है। अगर 1 से छोटी होती तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स कर देते हैं, बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था। और इसको आप सॉल्व कर दोगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सबको एक साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, और ये उधर आ गया प्लस के 10 होगा, लेस देन 0। ठीक है, फैक्टर इसके पीछे भी हम लोगों ने किए थे, x माइनस 5 x माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, ये आ गया। आगे देखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट इसके कितने हो जाएंगे, 2,5 प्लस माइनस प्लस लेस देन है ये वाला, x बिलोंग्स टू 2,5, ये आया, x बिलोंग्स टू 2,5। अब देखो वही काम वही फिर से करना है, इसको इससे इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में करा देते हैं, नंबर लाइन बनाओ, 2 3 5। वो डोमेन हमारा कितना था, 3 से इन्फिनिटी, और ये आया था 2 से 5, है ना। ठीक है, तो इंटरसेक्टेड रीजन कितना है, ये 3 से 5 आया, x बिलोंग्स टू 3 to 5, ये आ गया इंटरसेक्टेड रीजन। तो ये हमारा हो गया इस इनइक्वालिटी का फाइनल आंसर 3 to 5। आई होप आपको ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग की बात की तो एक्सपोनेंट की बात होना तो तय है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट क्या होता है, y इक्वल्स टू a टू द पावर x, यहाँ पे इसको बेस बोलते हैं a को। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज भी आपने क्लास 9 में पढ़ी होंगी, एक्सपोनेंट्स एंड पावर करके एक चैप्टर होता था। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। दूसरा है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। तीसरा है
1 अपॉन ए टू दी पावर n इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर माइनस n। फोर्थ है a इंटू बी टू दी पावर n इज इक्वल्स टू a टू दी पावर n b टू दी पावर n। फिफ्थ है a n टू दी पावर m इज इक्वल्स टू वो एक ही बात है, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं तब ए एन लग रहा है वो। ए टू दी पावर एन टू दी पावर एम, देखो पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ए टू दी पावर एम एन, या ऐसे भी लिख सकते हो ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन। ठीक है। और 6 नंबर, ए टू दी पावर 0 वैल्यू 1। अब लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? देखो सॉल्व करने का तरीका दोनों का इक्वेशन इन इक्वेशन का सेम ही है, जैसे लॉग में हम लोगों ने देखा था। तो कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वी हैव ए टू द पावर x1 इक्वल्स टू ए टू द पावर x2। अब केस 1, पहला केस क्या है कि इफ बेस इज नॉन कांस्टेंट देन x1 इक्वल्स टू x2। और केस 2 है इफ बेस इज अननोन कांस्टेंट, मतलब नहीं पता है, अननोन कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखो ऐसे करेंगे ए टू द पावर x1 इक्वल्स टू ए टू द पावर x2, टेकिंग log on both side, log a to the power x1 equals to log a to the power x2, x1 log a is equals to x2 log a, x1 minus x2 log a is equals to 0। और आगे इसको सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से, मतलब सॉल्व क्या होना है मेथड खाली मैं बता रहा हूँ। सॉल्व करने का तरीका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास x टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x जो है हमें नहीं पता x क्या है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। अब इसको एक साइड कर लो, ठीक, और log x कॉमन हो जाएगा। मिस्टेक ये कि ये n नहीं, ये x है, ठीक है। ये x है, अब दोनों अलग अलग 0 हो जाएंगे। log x इज 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 3 और log x इक्वल टू 0, ये आपको पता होगा log 1 की वैल्यू 0 होती है, x इक्वल्स टू 1। ये सॉल्व हो गई इक्वेशन। अब इसी तरह से एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, सबसे पहली चीज दो फॉर्मूले, a to the power x1 is greater than a to the power x2 if a is greater than 1 then x1 is greater than x2। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा। if
ए जो है वो 0 से 1 के बीच में, तो x1 इज लेस देन x2, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। इसी को रिवर्स ऑर्डर में या तो आप देख लो, x1 इज ग्रेटर देन x2 if a is greater than 1, then a to the power x1 is greater than a to the power x2, and if a is in between 0 to 1, then a to the power x1 is less than a to the power x2। तो ये दो रिजल्ट्स हैं, इनके बेस पे हम लोग इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। x to the power log square x minus 3 log x plus 1 greater than 1000, ठीक है। 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। x to the power log square x माइनस 3 log x प्लस 1। अब दोनों साइड अगर log ले लोगे आप, log ले लेते हैं दोनों साइड, तो देखो ये तो पूरा पावर में लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा आगे आ जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो x की पावर में है ये पूरा टर्म, log स्क्वायर x माइनस 3 log x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1000। अब इसका log अगर दोनों साइड लोगे तो log x टू दी पावर x log x स्क्वायर माइनस 3 log x प्लस 1 log 10 की पावर 3। अब ये देखो ये पूरा का पूरा आगे आ जाएगा, log स्क्वायर x माइनस 3 log x प्लस 1 इंटू log x, और ये 3 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए log x को t से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इंटू टी ग्रेटर देन 3, t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 3 ग्रेटर देन 0, और t स्क्वायर कॉमन ले लो, t माइनस 3 प्लस 1 t माइनस 3 ग्रेटर देन 0, t माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। टी की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दो, log x को माना था, log x माइनस 3, और ये पूरा सॉल्व ही कर लिया जाए पहले पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं, तब वैल्यू रखते हैं, फाइनल आंसर तक पहुँच जाते हैं, इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे एक बात ये देखो, ये जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन तो मिलना नहीं, और वैसे भी यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट आना है वो इमेजनरी जा रहा है, तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बची ये t माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, t इज ग्रेटर देन 3। अब t की वैल्यू रख दो, log x इज ग्रेटर देन 3 को क्या लिख सकते हैं, log 10 टू दी पावर 3, हाँ। अब ये एंटी लॉग ले लो, बेस 10 पर है, ठीक है। जब बेस कुछ नहीं लिखा होता है तो बेस अपने मन से हम लोग 10 ले लेते हैं, तो इक्वलिटी ऐसे ही हट जानी, x इज ग्रेटर देन 10 टू दी पावर 3 का मतलब 1000। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इनइक्वालिटीज हमारी ये सारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कुछ फार्मूले हैं ये, और साथ में याद रखना, बाकी इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गई है। और आज की वीडियो में इतना ही हम लोग रखेंगे, है ना। खाली इसको मैं चेक कर लेता हूँ, 49 मिनट, आज थोड़ी सी लॉन्गर वीडियो हो गई, बस फार्मूले केवल बताने में कुछ सीरीज, जैसे
1 plus x raised to the power n is equals to 1 plus nx plus nn minus 1 upon 2 factorial x square plus and so on. दूसरा है 1 plus x to the power 1 upon x, ये सीरीज एक्सपेंशन है इसकी, e1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस होगा यहाँ पे, ठीक। तीसरा, ये आपको सीधे लर्न करना है, लॉग, तीसरा है लॉग 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। 4 नंबर है लॉग 1 प्लस एक्स बेस ए पर, लॉग ई बेस ए, यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखा हो, यहाँ पे ई बेस पे ये सॉल्व किया गया है, ठीक है। x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। फिफ्थ नंबर e टू द पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। देन सिक्स नंबर a टू द पावर x 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ए होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज थी जो आपको लर्न करके रखनी है, आगे जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो धीरे धीरे कर मैं फार्मूले भी आपको देता जा रहा हूँ, ये सारे आप फेयर नोट्स अपना बना लेना, और इन सीरीज़ को ये जो फार्मूले अलग से जो बीच में आते हैं इनको कहीं दूसरी जगह पे अलग से लिख लेना, ठीक है। तो एक साथ हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद ग्राफ थ्योरी हम लोग देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।